हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा चैनल नीट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। हमारे चैनल ने 3 लोकेशंस को कवर किया है इस एग्ज़ाम की, दिल्ली को, करनाल को और जालंधर को। तो ये देखिए कि ये नीट का एग्ज़ाम अप्रोक्स 5000 लोकेशंस पर कंडक्ट हो रहा है। इवन फॉरेन के अंदर भी इसके सेंटर्स बनते हैं और इस साल अप्रोक्स 22 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था। अगर हम पिछले साल का डाटा देखते हैं, पिछले 5 साल का डाटा, तो 22 लाख और 24 लाख तक के बच्चों तक ने इस एग्ज़ाम को भरा था। तो इंडिया के अंदर इस साल आई थिंक 50,000 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। मीन्स 22 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख की सीट्स हैं। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद बच्चे MBBS, BDS, BMS, इवन कुछ ऐसे नर्सिंग कॉलेज भी हैं जो नीट एग्ज़ाम वाले को प्रेफर करते हैं। और इवन कट ऑफ देखते हैं लास्ट ईयर की, अगर आप ऑल इंडिया कट ऑफ देखते हैं जनरल कैटेगरीज़ की, तो वो 500 आई थिंक अप्रोक्स 560 से लेकर 600 तक की कट ऑफ गई थी। तो इसके अंदर 4 कैटेगरीज थी, 4 कैटेगरीज जनरल कैटेगरीज है और इवन इसके अंदर आप SC ST और OBC और EWS कैटेगरीज और उनकी डिफरेंट टाइप की कट ऑफ बनती है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद कुछ बच्चे यहाँ पर एडमिशन्स ले लेते हैं, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ बच्चे बच जाते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी MBBS और BDS करने के लिए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितनी गैदरिंग है यहाँ पर, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। आप पिछली साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स आए हुए हैं। और इवन आज या कल इसकी आंसर की भी अपलोड हो जाएगी नेट के ऊपर और बच्चों को पता चल जाएगा कि उनके कितने मार्क्स आए हैं। और इवन ये जो एग्ज़ाम है मैक्सिमम 720 का होता है और लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम रहा है वो काफ़ी टफ था। तो इस साल का एग्ज़ाम कैसा रहा होगा वो बच्चों से हम डिस्कस करेंगे। और इवन हमारे पास ऐसे भी कुछ मेडिकल प्रोफेशंस हैं, मीन्स हमारे पास 50 से ज़्यादा ऐसे मेडिकल प्रोफेशंस हैं जिसमें बच्चा अपना कैरियर बना सकता है अपार्ट फ्रॉम MBBS और BDS। और इवन वेटनरी साइंसेज में कहाँ पर बच्चे को एडमिशन मिल सकता है इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में। इसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो हमारे पास फॉरेन में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चा अपनी MBBS और BDS कर सकता है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। बट डिपेंड है कि बच्चे का बजट कितना है। तो लाइक इटली जैसी कंट्री है, इटली जैसी जो कंट्री है MBBS बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है अगर आप उनका IMET एग्ज़ाम निकालते हैं। जैसे नीट का एग्ज़ाम इंडिया में होता है, ऐसे ही इंटरनेशनल कुछ एग्ज़ाम्स हैं बच्चों को देने पड़ते हैं। जैसे मैं BMET की बात करूं, UCAT एग्ज़ाम की बात करूं, नीट की बात करूं जो इंडिया के अंदर कंडक्ट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, उसको ब्रेक करने के बाद बच्चा फॉरेन कंट्री से भी अपनी MBBS कर सकता है। बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि मैंने अपनी MBBS कनाडा जैसी कंट्री, US जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, UK, आयरलैंड जैसी कंट्री में करनी है। तो उनका बजट भी काफ़ी है और इवन उनके लिए बच्चों को ऐसा ही नीट जैसा एग्ज़ाम भी ब्रेक करना पड़ता है। तो बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं, तो अभी बच्चा बाहर एग्ज़ाम देकर आया तो इससे पूछेंगे कि कैसा एग्ज़ाम रहा है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं फर्स्ट टाइम दिया है या आपने भी ड्रॉप आउट लिए थे पहले? तो ये एग्ज़ाम में आज की डेट में आपको सबसे टफ कौन सा पार्ट लगा? टफ तो नहीं लगा, बायो लेंथी थी। बायो लेंथी थी, तो बाकी केमिस्ट्री और उसमें फिजिक्स में पिछले साल से मॉडरेट था। तो लास्ट ईयर का मैंने एग्जाम बताया था काफ़ी टफ था। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं या कौन सी कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से। तो क्या लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे 720 में से, क्या एक्सपेक्टेड है? कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं। तो आपको मालूम है कि इसकी आंसर की आज शाम तक अपलोड हो सकती है, तो उसके बाद आपको आइडिया हो सकता है कि कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको मालूम है कि फॉरेन में भी MBBS होती है, कोई BDS, इसके बारे में कुछ ज्ञान है आपको? कोई कंट्री के बारे में ज्ञान हो जहाँ पर बच्चे हमारे MBBS करने के लिए जाते हो? कुछ कोई कंट्री, कोई एक आधी कंट्री का नाम मालूम हो जहाँ? तो यहाँ से कोर्स करके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया फिर तो आपको मालूम है बहुत सारे बच्चे हमारे जब यहाँ पर सीट्स नहीं मिलती तो वो रशियन जैसी कंट्रीज में, चाइना जैसी कंट्रीज में भी MBBS जाकर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सीट मिलती है तो कहाँ पर प्रेफर करेंगे? पंजाब में कौन सी लोकेशन पे अगर आपको सीट मिलती है यहाँ पर? इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। ये अनदर स्टूडेंट है, इनसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए कि बच्चे सारे के सारे एग्जाम देकर ही आ रहे हैं, तो इस स्टूडेंट से हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जाम कैसे गया है। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपका 12th का बोर्ड कौन सा है?
मेरा मेडिकल ये मतलब बोर्ड कौन सा है? मेडिकल PSCB PSCB रिजल्ट तो उसका आ चुका है, नहीं आया अभी आया। नहीं है, आ गया कि नहीं है? आना है। आना है अभी। तो इस एग्जाम में, ये एग्जाम आपने फर्स्ट टाइम दिया था, पहले भी ड्रॉप आउट? First time दिया। फर्स्ट टाइम। तो इस एग्जाम में आपको सबसे टफ पार्ट कौन सा लगा? बायो, Physics। केमिस्ट्री, Physics। देखो बच्चे को फिजिक्स पार्ट काफी टफ लगा है इस एग्जाम में। तो आपको मालूम है कि इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 720 में से क्या लगता है कि कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? कुछ आइडिया नहीं? आइडिया आपको मालूम है कि इसकी आंसर की आज अपलोड हो जाएगी सिस्टम के ऊपर, तो उसके बाद आपको पता चल सकता है। अगर आपको यहाँ पर सीट मिलती है तो आप कहाँ पर, कौन से कॉलेज को प्रेफर करेंगे? यहाँ पर पंजाब में या जलंधर में कहीं मिलती है सीट, तो कुछ बताएंगे आप? ऐसा कुछ ऐसी सर्च की है? अभी तो first time है। आपको मालूम है अगर किसी बच्चे को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है तो वो फॉरेन में भी जाकर MBBS करते हैं। तो आपको किसी कंट्री का नाम मालूम है जहाँ से बच्चे जाकर MBBS करते हैं? कुछ ऐसा आइडिया हो? रशिया वगैरह। रशिया वगैरह। तो बच्चे को मालूम है कि रशिया जैसी कंट्री में भी जाकर बच्चे MBBS करते हैं। आपको MBBS और BDS के अलावा भी कोई मेडिकल प्रोफेशन के बारे में मालूम है? 12th के बाद बच्चा मेडिकल वाला कौन कौन सी और डिग्रीज कर सकता है अपार्ट फ्रॉम MBBS और BDS? कुछ आइडिया? BAMS। वेरी गुड, BPT। वेरी गुड। कोई नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन, कोई फार्मेसी, कोई वेटनरी साइंसेज, तो इन प्रोफेशन में भी बच्चा कैरियर बना सकता है इनकेस जहाँ पर आपको सीट नहीं मिलती। और अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में भी जाना है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।